Hello friends, my name is Akash Rajput and I am pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISN धनबाद। सो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं टेग्नामेट्री। तो जो टेग्नामेट्री है ये एक बहुत ही जेईई मेंस का बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें आप इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो पूरा टेग्नामेट्री है वो फार्मूले बेस्ड है। यदि आपको फार्मूले लर्न है, बहुत अच्छे से लर्न है, तो आप इजीली इनकी प्रॉब्लम्स बना पाएंगे। इवन दो इन एनटीएससी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर टेग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हो वो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मूले के बेस्ड पर ही होती हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे इनकी जो बेसिक क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं टेग्नोमेट्री में, उनकी बेसिक चीज़ें जानेंगे और धीरे धीरे हम उनको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। यदि आप मेरे साथ इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो एट द एंड आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो लोगों को लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही टफ भी लगता है कि लोगों को लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है। जैसे जैसे मैं कहता रहूँगा कि आपको ये फार्मूला याद करना है, देन ये फार्मूला याद करना है, सिर्फ आपको वही बस करना है। और आप एट द एंड आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री लोगों को लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं बना पाते हैं, आप इजीली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। सो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, इन सब के एंगल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं। तो जो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है एंड ये थीटा होता है। इसको हम जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। एंड जी जो ये साइड होती है इसको हाइपोटेनियस, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। एंड जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा हमारा पी बाई एच। ना कॉस थीटा ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम बी बाई एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ना टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम पी बाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम देखेंगे जो जो आगे के तीन रेशियोज़ हैं वो इन्हीं रेशियोज़ के अपोजिट होते हैं। जैसे कि साइन थीटा कोसेक थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नाउ सिमिलरली कॉट थीटा, जो कॉट थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, इसको हम लिख पाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो टेग्नोमेट्री में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती हैं। तो वो उन आइडेंटिटी को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे ऊपर जो हमने फॉर्मूले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखे हैं उस पर हमारी एक नॉर्मली यदि प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं ताकि हमको पता चले कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल है कि हमने ले लिया एक ट्रायंगल जिसका जो एंगल है ये है थीटा, ये है 5, ये है 4। तो बाई द पाइथागोरस थ्योरम हमारा h हो जाएगा अंडर रूट
4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, नाउ दिस इज 41। यदि किसी ने पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर 5 है एंड हाइपोटेनियस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन रूट 41। सिमिलरली देख लेंगे हम कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस 41। सिमिलरली बी सी टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 5 है एंड बेस इज 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5 अपॉन 4। नाउ if we find cosec theta, then we use the formula cosec theta equal to 1 upon sin theta, and similarly sec theta equal to 1 upon cos theta. So cosec theta equal to root 41 upon 5 and sec theta equal to root 41 upon 4. Similarly we see tan theta, cot theta. So cot theta is defined as 1 upon tan theta, which is equal to 4 upon 5. So most of the problem ऐसे बनेंगी यदि हमको फर्स्ट फॉर्मूले यूज करना है। नाउ वी सी द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रॉब्लम देखेंगे तब हम उनका यूज़ करना सीखेंगे कि उनको कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे क्वाड्रेंट हैं, तो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जो हमारे कोसाइंस हैं इन सब की वैल्यूज़ देखते हैं। तो फर्स्ट हम एक क्वाड्रेंट देख लेते हैं। पहले ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये हमारा 90 डिग्री, नाउ ये हो जाएगा 180 डिग्री, नाउ ये हो जाएगा 270 डिग्री, एंड ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि कौन सा कोसाइन वैल्यूज़ या साइन वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका जो रूल होता है ये होता है ASTC। यहाँ पर ए का जो मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, उस जो भी एंगल की वैल्यूज़ होंगी सभी साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक सभी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन वैल्यू एंड कोसेक वैल्यू ये पॉजिटिव होगी एंड ऑल आर नेगेटिव। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन वैल्यू एंड कॉट थीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव होगी एंड रिमेनिंग सभी नेगेटिव होगी। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा की वैल्यू एंड सेक थीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव होगी एंड रिमेनिंग नेगेटिव होगी। अब इसमें कैसे प्रॉब्लम बनेगी तो हम देख सकते हैं, यदि हमारा एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए साइन 90 या साइन 45, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 45 की वैल्यू है वो होती है 1/√2, तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि जो 45 है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यूज हो साइन कॉस की सही पॉजिटिव रहती हैं। नाउ वी सी साइन 120, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा होता है तो हमारा साइन का कॉस हो जाता है, ये हम फर्दर देखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है √3/2। अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो उसकी एक मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली उनको लर्न कर पाएंगे। तो अभी मान लीजिए इसकी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हमने देखा कि जो कॉस 30 है साइन 120 था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे ये जो साइन 90 प्लस 30 साइन 120 वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज पॉजिटिव। अब वेयर इज नेगेटिव, यदि यहीं पर हमारा कॉस 120 होता तो यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू निकलेगी वो उसका साइन जो होगा क्योंकि नेगेटिव हुआ, और क्योंकि जो 120 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड हमारा जो कोसाइन एंगल है वो कॉस है। सो
कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस 90 प्लस 30। तो कॉस 90 प्लस 30 साइन 30 होता है, ये हम फर्दर देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा साइन आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो ऐसे हम जो हमारे एंगल्स होते हैं उनमें जो कॉस साइन कोसेक ये जो रेशियोज यूज़ किए जाते हैं, इनके हम साइन के बारे में पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। अब इसके बाद हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको टेबल बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे ही टॉपिक में हमको साइन कॉस की वैल्यू की नीड रहेगी। तो इसकी एक बेसिक ट्रिक है जो आपको लर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मान लीजिए हम एंगल्स देखते हैं 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90 के लिए, उसके बाद 120 के लिए, नाउ 120 के बाद 135 के लिए, 135 150 के लिए एंड देन 180 के लिए। उसके बाद जो भी हमारे एंगल्स होंगे वो हम कुछ फॉर्मूलेस की हेल्प से सभी एंगल्स को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहीं से आप बाकी के कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइन कॉस एंड टेन। यदि हमको ये 3 रेशियोज मिलेंगे तो बाकी 3 आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर लिया, नाउ 1, यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ 3 एंड यहाँ 4। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन सभी में ये √2 कर दिया, रूट ले लिया इन सभी का, इसका भी, नाउ दिस का रूट एंड दिस रूट एंड दिस रूट। इसके बाद हमने इन सभी में 2 का डिवाइड कर दिया, या एक तो ये कर सकते हैं, या फिर हम पहले 4 का डिवाइड करके पूरे का अंडर रूट ले लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 एंड इसकी वैल्यू √3/2 एंड इसकी वैल्यू 1। तो हमारी जो साइन 0 की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगी हमारी 0 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमको साइन की सभी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम देखेंगे कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो कॉस की वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से जो 90 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ से लिखते जाते हैं। जैसे साइन की 0 की वैल्यू है तो यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख लेते हैं जो 90 की वैल्यू है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा यदि a + v = 90 है, तब क्या हो जाएगा, यदि हम लिखते हैं इसको a = 90 - b, नाउ वी टेक साइन थीटा, साइन a = साइन 90 - b, तो ये हो जाएगा हमारा साइन a = कॉस b। यहाँ पर जो a एंड b है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यदि a + b = 90 है तो हम साइन a = कॉस b लिख सकते हैं, आई मीन साइन 0 = कॉस 90। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 0 कॉस 90, कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, या फिर कॉस 45 = साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड साइन 90 की वैल्यू वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। या फिर इसका डायरेक्ट तरीका है कि जो ये हमने यहाँ से लेके जो भी हमने वैल्यूज़ ली हैं इनको डायरेक्ट पलट देना है और लिख देना है, ठीक है। अब टेन की वैल्यू, अब एक हमारा फॉर्मूला होता है टेन का, टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यदि हमको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हम टेन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगी टेन थीटा = साइन थीटा 0/1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√2
√3। सिमिलरली इसको देखेंगे, ये हो जाएगी 1। इस 10 √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3। अब यहाँ देखते हैं 1/0। 1/0 इसको हम नॉट डिफाइंड, या आपकी क्लास में इसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, या नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम यहाँ पर कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉट इक्वल टू 1/10, कॉट थीटा इक्वल टू हमने देखा 1/10 थीटा होता है ऊपर, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। सिमिलरली ये √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड 0। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 2/√3 एंड सेक 45 इक्वल टू √2 एंड सेक 60 इक्वल टू 2 एंड सेक 90 इक्वल टू NA, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। सिमिलरली कोसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, सो sin कोसेक 0 इक्वल टू 1/sin थीटा विच इज 1/0, दिस इज नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, जो भी आपको ठीक लगे वो कह सकते हैं। सिमिलरली sin 30 विच इज 2, sin कोसेक 45 which is equal to √2 and cosec 60 2/√3 and cosec 90 which is 1। तो हमने यहाँ पर 90 एंगल तक सभी एंगल्स की वैल्यू देख ली है। अब हमको देखना है कि 120, 135, 150 एंड 180 की वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसमें करना आपको कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ तक 0 से लेके 60 तक लिखी हैं उन्हीं को हमको पलट देना है बस। अब इसमें हमें सिर्फ एंगल्स का याद रखना है। तो इसमें हम जब देखते हैं कि जो 120, 135 एंड 150 एंड 180 ये जो एंगल्स हैं ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इनमें सिर्फ दो एंगल्स की ही वैल्यू सेम, साइन सेम रहते हैं, एक तो साइन थीटा, दूसरा कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू सेम रहेंगी, एंड जो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा थी इनकी वैल्यूज़ हमारी चेंज नहीं, वैल्यू चेंज रहेंगी बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। यदि वैल्यू नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि 0 से 90 ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सभी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमको डायरेक्ट ही इनको लिख देना है। जैसे कॉस √3/cos 120, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 एंड cos 35 1/√2, सॉरी साइन 35 135 1/√2 and now sin 150 1/2 and sin 80 180 0। सिमिलरली cos 120 यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 बट नेगेटिव साइन, sin 135 1/√2 बट नेगेटिव साइन, एंड sin 150 √3/2 बट नेगेटिव साइन, एंड sin 180 1 बट नेगेटिव साइन। सिमिलरली 10 120 ये हो जाएगा √3 बट नेगेटिव साइन, एंड सिमिलरली ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एंड दिस इज 0। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/√3 एंड -1 एंड √3 एंड नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा दिस इज इक्वल टू -2, हाउ इट विल -2 एंड माइनस के √2 एंड माइनस के 2/√3 एंड दिस इज -1। अब कोसेक थीटा में अगेन वैल्यू सेम रहेंगी एंड साइन भी सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड माइनस √2 एंड 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा बन गया ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। आई होप आपको ये टेबल समझ आया होगा, और साइन कॉस की वैल्यू कैसे लर्न करनी है ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, एंड और भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो के रूप में बनाया गया है, सो दैट आपको आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड और भी टॉपिक्स की छोटी छोटी वीडियो मैं टाइम पे अपलोड करता रहूँगा। देन
Thank you so much for seeing this video, and keep going and keep learning. Thank you.